So today's class we are going to discuss about the important questions of chemistry, that is the balancing of chemical equation. ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट्स रहता कि किस तरह से बैलेंस करना है, क्या है मेथड इसका बैलेंसिंग करने का, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज के क्लास में इन्हीं केमिकल बैलेंसिंग को समझेंगे किस तरह से करना चाहिए, कौन से मेथड से करना चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो नॉर्मली ज़्यादातर रिपीट होते हैं एंड जो नए हैं पहले कभी नहीं पूछे उन टाइप के इक्वेशंस को भी वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इन दिस टुडेस क्लास। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। अब जब हम बात करें केमिकल इक्वेशन बैलेंस की, तो इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन क्या है, जनरली केमिकल इक्वेशन इज एन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन रिएक्शन। करेक्ट, इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट इज symbolic representation of what, chemical reaction। केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जनरली केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, जनरली केमिकल इक्वेशंस के कितने टाइप्स रहते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कौन से रहते हैं, फर्स्ट आता है बैलेंस्ड फॉर्म, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आता है, और दूसरा आता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या आते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। अब बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस में क्या फर्क है वो हम लोग समझेंगे। जनरली बैलेंस्ड इक्वेशंस वो होते हैं जनरली, अब देखिए इक्वेशन के फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझेंगे कि एग्जांपल कैसे समझेंगे, एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म के अंदर एग्जांपल लेंगे, समझेंगे x प्लस वाई गिव्स राइज टू एक्स वाई बोल के एक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में क्या है, रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, जिनके साथ रिएक्शन होते हैं, जिनकी वजह से एक नया चीज मिलता है रिएक्शन होने के बाद, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। वो जनरली किस साइड में रहते हैं, एलएचएस साइड में रहते हैं। ठीक है, आरएचएस साइड में जो आते हैं वो क्या रहते हैं, प्रोडक्ट्स रहते हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स रहते हैं। प्रोडक्ट इन सिंगल हो सकता है, प्रोडक्ट्स यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं कभी कभी कुछ रिएक्शंस के अंदर। प्रोडक्ट क्या होता है, substance which is obtained after reaction, substance obtained after reaction। ठीक है, सब्सटेंस जो मिलता है रिएक्शन के बाद उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। करेक्ट, अब इसी जगह पे आता है केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग या फिर अनबैलेंसिंग। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन को गौर करोगे, एक्स एंड वाई को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू देखो कितने एक्स है यहाँ पे, बिकॉज x के सामने और पीछे की तरफ कोई नंबर मेंशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि x इज 1। ठीक है, सिमिलरली y के आगे पीछे कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या रहता है, वो भी 1। बट यार प्रोडक्ट साइड देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में भी x 1 है, y 1 है। मतलब जनरली क्या है बोल के बोले तो दोनों तरफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट तरफ दोनों जो एलिमेंट्स है, जो सब्सटेंसेस है, उनके एटॉम जो वैल्यू है, जो मास है, वो इक्वल है। ठीक है, तो इस टाइप्स के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। अनबैलेंस के समझेंगे, मेरे पास x है, दूसरा आता है y2। ठीक है, अब जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, xy आया, समझिए। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड देखेंगे, x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है 2। whereas रिएक्शन एंड प्रोडक्ट के साइड में x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 है, whereas y का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया, whereas यहाँ पे y का वैल्यू 2 था। ठीक है, ये चेंजेस क्यों आए, ठीक है, इसी चेंज होने की वैल्यू को चेंज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड। मास के हिसाब से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अलग अलग है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है क्या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। यस, वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बैलेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है why should we balance an chemical equation, क्या फर्क पड़ने वाला है।
क्या फर्क पड़ने वाला है, चाहे बैलेंस्ड रहने दो चाहे अनबैलेंस्ड रहने दो, फर्क क्या पड़ने वाला है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। H+O2 है, समझेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारे पास, H2O का मतलब वाटर। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड देखेंगे, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड के अंदर हाइड्रोजन 2 है एंड ऑक्सीजन 1 है। अब मैं इसको बैलेंस भी करूंगा, समझेंगे। फॉर बैलेंस करने पे ये 2H2O आता है एंड ये पे 4 आ जाता है, तो 4 हाइड्रोजन एंड ऐसा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब बैलेंस होने पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या वाटर का फॉर्मूला हमेशा के लिए 2H2O बनता, वो तो H2OH रहेगा ना। देयर इज नो चेंज इन दिस बैलेंस, मतलब फॉर्मूला कभी आपको पूछेंगे कोई H2O फॉर्मूला वाटर ऑफ फॉर्मूला बोले तब H2OH बोलोगे, आप 2H2O थोड़ी ना बोलोगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट बैलेंस क्यों करना है, जरूरी क्यों है, इसको भी हम लोग समझेंगे। व्हाई शुड वी बैलेंस, ये सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछा जाता है, व्हाई शुड वी बैलेंस एन केमिकल इक्वेशन। अच्छा, और एक चीज, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है बोल के बोले तो स्केलेटल इक्वेशन। एग्जामिनेशन में व्हाई शुड यू बैलेंस अनबैलेंस्ड इक्वेशन पूछने की जगह पे व्हाई शुड वी बैलेंस स्केलेटल इक्वेशन बोल के पूछते, तो उसका सवाल का जवाब देखेंगे। ठीक है, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे व्हाई शुड वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या फिर क्यों बैलेंस करना चाहिए, एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। रिमेंबर, याद रखिए, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट, केमिस्ट्री है। यानी जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, जब तक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज पढ़ोगे फ्यूचर में भी, चाहे 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास में जाओगे, क्लास 11th क्लास 12th में जाओगे, ठीक है, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर हायर डिग्रीज फॉर साइंस एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ करोगे, तो तभी भी आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आप कोई भी इक्वेशन को अनबैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमेशा उनको बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। जब एग्जामिनेशन में कोई इक्वेशन पूछा जाता है आपको, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करके ही लिखना पड़ेगा। अनबैलेंस में लिखोगे तो ज्यादातर चांसेस है कि आपके मार्क्स कटे। ठीक है, बैलेंस्ड फॉर्म में ही हमेशा जनरली हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को लिखते हैं। ठीक है, अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों करना चाहिए। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे, क्लास 9 में भी पढ़े थे, लास्ट ईयर आप लोगों को एक चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। लास्ट ईयर एक चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये साइंटिस्ट का नाम आप पढ़े होंगे, इस साइंटिस्ट का नाम आप पढ़े, क्या है इनका नाम, एंटोइन एल लवेसियर। ठीक है, एंटोइन एल लवेसियर जो है वो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 1789 के अंदर प्रैक्टिकली प्रूव करके एक लॉ दिया। ठीक है, एक लॉ दिया, वो लॉ क्या था, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, मास। ठीक है, एंटोइन एल लवेसियर जो थे, लेवियोसर जो भी थे, उन्होंने 1789 के अंदर एक लॉ दिए थे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के अंदर। वो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या है बोल के बोले थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिए। उनके हिसाब से क्या बोले उन्होंने बोल के बोले तो, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कांट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, उन्होंने क्या बोल के बोले तो मास जो होता है, मास, ठीक है, उसको हम ना ही बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोले थे उन्होंने, कोई भी रिएक्शन के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही आप मास को बना सकते हैं, ना ही किसी के मास को आप खत्म कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मीनिंग क्या था, द मास बिफोर द रिएक्शन, मास बिफोर रिएक्शन विल बी इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे थे इसके लॉ के हिसाब से, मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। यानी मास जो रिएक्शन से पहले रहेगा वो रिएक्शन के बाद भी सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, यानी अगर आप
10 ग्राम्स ऑफ एक्स एलिमेंट लोगे, उसके साथ 2 ग्राम्स ऑफ वाई एलिमेंट लोगे एंड इनके बीच में रिएक्शन कराओगे तो आपको हमेशा 12 ग्राम्स का एक्स वाई ही मिलता बोलेगा, समझे? 10 ग्राम्स का एक्स एलिमेंट लिए, 2 ग्राम्स का क्या लिया, वाई एलिमेंट लिए, तो आपका टोटल मास जो रहेगा एक्स वाई को कितना रहेगा, 12 ग्राम्स ही रहेगा। बिफोर रिएक्शन भी 12 ग्राम से, आफ्टर रिएक्शन भी क्या है, 12 ग्राम से। समझ में आया? ये लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, ये लॉ की वजह से हम क्या करते हैं बोले तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब ये लॉ तो होगा। अब सवाल दूसरा भी है, व्हाट इज एन मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन? कोई बताएगा व्हाट इज द मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन? करेक्ट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास कोई साइंटिफिकल या फिर मैथमेटिकल वे नहीं है, मेथड नहीं है क्या बैलेंस करने का। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बोले तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं इसको? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है, हम लोगों के पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले या फिर पर्टिकुलर मेथड नहीं होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल यानी ट्रायल एरर समझ लो, अंदाजे से बैलेंस करना शुरू कर। ठीक है, पहले एक वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालने पे देखते हैं कि बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो नहीं हुआ बोले तो वैल्यू चेंज कर देते। ठीक है, जब तक करते रहते तब तक दोनों की तरफ बैलेंसिंग वाला नंबर्स ना है मास के हिसाब से, तो हम उसको बैलेंस करते रहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ अगर सेम हो जाता है LHS एंड RHS में, तो ऑब्वियसली इसका मास सेम हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड आते हैं। एंड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे बहुत बार, व्हाट इज योर मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन? इसका आंसर है देयर इज नो पर्टिकुलर मेथड बट वी यूज हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंसिंग एन केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब एक कुछ एग्जांपल्स के साथ बैलेंसिंग भी शुरू करके देखेंगे, हाउ कैन वी बैलेंस सम फ्यू केमिकल इक्वेशंस, उसके साथ हम लोग करेंगे। एंड हाउ शुड वी राइट केमिकल फॉर्मूलेज, कैसे हम लोग केमिकल फॉर्मूलेज को भी लिख सकते हैं, किस तरह से हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं, कैसे हम उन इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, अब थोड़ी देर में देखेंगे। विल सी दिस क्वेश्चन। So we'll start with this question, this equation, that is balance the following equal chemical equations। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि we are going to try some chemical equation, तो सबसे पहला इजी से शुरू करेंगे। पहला वाला इक्वेशन देखेंगे, हमारे पास क्या है, Fe plus H2O gives us to Fe3O2 plus H2O, H2 not H2O, it is H2 हाइड्रोजन गैस है, लिबरेशन हो रहा है यहाँ पे गैस का। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग किस तरह से बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करने का एज आई सेड यू बिफोर ओनली दैट देयर इज नो प्रॉपर फॉर्मूले या फिर मेथड नहीं है, हम हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस करने का किस तरह से देखेंगे, देख बहुत सारे मेथड्स वैसे तो। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिक्स, अलग अलग बोलते ना, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइप्स के आपको मेथड्स बताएंगे। आप जिस मेथड को आपको कंफर्टेबल लगता है उस मेथड को आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं जो मेथड यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर ही है, बट मैं सेपरेटली 2 कॉलम्स बना लूंगा। दिस पार्ट हम क्या बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। करेक्ट, रिएक्टेंट्स बोलते हैं ना। सिमिलरली इस वाले साइड के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। करेक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बोल के मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक 2 कॉलम्स। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखिए, हमेशा रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में भी होते हैं। कोई भी एलिमेंट ना ही एक्स्ट्रा होता है ना ही कम होता। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो प्रोडक्ट साइड में भी 3 ही एलिमेंट रहेंगे, ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे। अगर ऐसा होता है तो आप फॉर्मूला गलत लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस एलिमेंट्स के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन के बाद वो एलिमेंट्स रहते ही है, चेंज नहीं होते, कुछ नया चीज नहीं बनता। ठीक है, एलिमेंट एग्जिस्ट बट उनका फॉर्म अलग रहता बस। ठीक है, एलिमेंट वही रहेंगे बट कॉम्बिनेशन उनका फॉर्म अलग रहता, प्रॉपर्टीज अलग रहती, बट एलिमेंट्स वही रिमेन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं देख सकता हूं Fe यहाँ पे भी है, Fe यहाँ पे भी, Fe का मतलब राइट आयरन दोनों तरफ है। राइट, उसके बाद और एक चीज देख सकता हूं, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन यानी H दोनों तरफ है। चेक करिए 3 ही एलिमेंट है यहाँ पे। राइट,
देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स इन दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले उनके सामने कितने कितने उनकी वैल्यूज है वो भी लिख लेंगे। जैसे कि Fe के पीछे सामने की तरफ कोई नंबर नहीं है तो हम लोग लिख लेंगे 1, ठीक है। हाइड्रोजन के सामने H के सामने क्या नंबर है, तो इस तरफ का कर रहा हूं मैं, रिएक्टेंट साइड का। सिमिलरली ऑक्सीजन के सामने कुछ भी नंबर नहीं है, पीछे हाइड्रोजन का रहता, सामने का नंबर देखना, सामने कुछ भी नंबर नहीं रहता, क्या रहता है 1 रहता। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे, Fe का यहाँ पे नंबर क्या है 3, ऑक्सीजन का नंबर क्या है 2, हाइड्रोजन का नंबर क्या है वो भी 2, ठीक है। अब जनरली मेथड क्या है बोल के बोले तो, जनरली मेथड क्या है बोल के बोले तो, सबसे बड़ा इम्बैलेंस नंबर जो होता है उसको पहले बैलेंस करने की से शुरू करेंगे। आप रैंडमली किसी नंबर से भी शुरू कर सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका, मतलब आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कौन सा मेथड से कर सकते हैं बोले तो सबसे बड़ा इम्बैलेंस नंबर, इम्बैलेंस बोल के देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 है, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन इम्बैलेंस है। सिमिलरली आयरन एंड आयरन के बीच में इम्बैलेंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 3 आयरन है, तो अब यहाँ पे दोनों तरफ से क्या है आयरन का इम्बैलेंस है, राइट। तो अब देखो सबसे बड़ा नंबर जो इम्बैलेंस है, कौन सा बैलेंस अनबैलेंस्ड है, उस नंबर से हम लोग क्या करेंगे शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ना सबसे बड़ा इम्बैलेंस नंबर है, फिर अनबैलेंस्ड नंबर जो दिख रहा है वो आयरन का है, ठीक है। तो मैं आयरन से शुरू करता हूं, कैसे करना है, यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 1 है। अब हमको क्या करना है, दोनों नंबर को इक्वल करना है, तो कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्लस साइन माइनस नहीं कर सकते, आप कर सकते एक ऑपरेशन मैथमेटिक्स का, वो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, मैं ऐसा कौन सा नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा आंसर 3 आ जाए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, करेक्ट। सो 1 3 जा 3। चलो अब मैं कौन सा नंबर लिया 3 बनाने के लिए, क्या नंबर मल्टीप्लाई किया मैं 3 लिया, ठीक है। अब इस 3 को किसको लगाएंगे हम लोग, आयरन को लगाएंगे। किसको नंबर, किसको बैलेंस किया मैं, ये 3 लगा के आयरन को बैलेंस किया, कौन से साइड का, रिएक्टेंट साइड का। तो रिएक्टेंट साइड में आयरन कहां पे है, यहाँ पे, Fe कहां पे, यहाँ पे। तो कौन से नंबर लेने पे बैलेंस हो गया, 3 लेने पे बैलेंस हुआ। तो इस 3 नंबर को आयरन के साथ लिख दीजिए। अब आयरन के साथ लिखने का कैसा लिख सकते हैं, सामने नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट अ मेथड, ठीक है। क्योंकि सामने हम लोग नहीं लिखते तो कहां पे लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे, पीछे की तरफ, यहां पे लिख देंगे, ठीक है। आयरन के साथ क्या लिख दिया हम लोग 3Fe बोल के लिख दिए, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए आयरन तो बैलेंस हो गया, चेक करो, आयरन यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, ठीक है। अब दूसरा कौन सा नंबर है जो अनबैलेंस्ड है, वो है ऑक्सीजन, करेक्ट। सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, वहां पे 2 है, क्या मैं इस 1 को 2 बना सकता हूं, तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 2 होता है, 1 2 जा 2, राइट। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 2 होगा, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब 2 किसको है, ऑक्सीजन के, कौन से साइड का, रिएक्टेंट साइड का। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कहां पे है, यहां पे है। अब ये जो 2 नंबर लेने पे आपका बैलेंस हुआ, ये 2 नंबर कहां पे मेंशन करते, यहां पे नहीं, ठीक है। मैं क्या बोला था, ऑक्सीजन के पीछे, मतलब एलिमेंट के पीछे लगाना, सामने नहीं लगा सकते, तो सामने नहीं लगा सकते, पीछे बोले तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या मैं इधर 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते। रीजन क्या है बोल के बोले तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ है, तो आप 2 बीच में नहीं लगा सकते, कहां पे लगाना, पूरा यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे लगाना। ये 2 जैसे ही यहाँ पे लगाते तो तुम पूछेंगे तो ये तो हाइड्रोजन का लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी तुम ये 2 यहाँ पे मेंशन करते, ये 2 हाइड्रोजन को भी अप्लाई होता एंड ऑक्सीजन को भी अप्लाई होता। क्या मतलब, ये अगर 2 यहाँ पे लिखेंगे आप तो 2 किसको किसको अप्लाई हो रहा है, पूरे कंपाउंड को अप्लाई होता, ठीक है। यानी 2 ऑक्सीजन को भी अप्लाई हो जाएगा एंड हाइड्रोजन को अप्लाई होगा, तो अब 2 हो गया ऑक्सीजन। बट एक चीज है, जैसे मैं यहाँ पे 2 मेंशन किया तो ये 2 किसको भी अप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से कितना हो गया जी 4। अब देखिए हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। क्या मैं इस हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकता हूं इसके साथ, ये 4 बन गया अभी, क्या मैं इस 2 को 4 बना सकता हूं, राइट। क्या नंबर मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4, कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने पे बैलेंस हो गया 2, किसको लगा है, हाइड्रोजन को, कौन से साइड का, प्रोडक्ट साइड का। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कहां पे है, यहां पे है, तो ये 2 कहां पे लगाएंगे, यहां, ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा बैलेंस हुआ है, नहीं देखिए Fe3 O2 O2 H4 यहां पे भी चेक करेंगे Fe3 करेक्ट, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, करेक्ट। ये 2 ऑक्सीजन को भी अप्लाई होता है, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से ही 2 है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते, मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स क्या गलती करते।
पूरा का पूरा बैलेंस करते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, समझेंगे Fe3H2O gives rise to Fe3O2 and plus H2 बोल के क्वेश्चन है हमारा। तो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली ये पूरा इक्वेशन करते हैं, ठीक है। इट इज क्वाइट इजी कि यहाँ पे बैलेंस करना इजी हो जाता है तो कर लेते हैं, बट इसको मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दिस पर्पस, क्योंकि मैं पहले ही बताया ना, कोई पर्टिकुलर मेथड है नहीं बैलेंस करने का। तो तुम एक मेथड बना रहे हैं यहाँ पे जिसके अंदर तुम बैलेंस करके दिखा रहे, क्या ये मेथड साइंटिफिकली या फिर किसी भी इधर से प्रूव है करना बोल के, चलता बोल के नहीं है। दूसरी चीज क्या है, तुम यहाँ पे बैलेंस भी कर दोगे, लेकिन उस नंबर को इस क्वेश्चन में अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो इसको बैलेंस्ड नहीं बोला जाता, ठीक है। यानी ये जो रॉ क्वेश्चन है, स्केलेटल क्वेश्चन है, अभी भी अनबैलेंस्ड है। आपने यहां तो बैलेंस कर दिया, लेकिन यहां पे उसके वैल्यूज नहीं दिखते हैं, तो क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड ही बोलेंगे अभी भी, ठीक है। इसको मार्क्स नहीं मिलता है, मार्क्स किसको मिलते हैं, इन नंबर्स को इक्वेशन में मेंशन करने पे ही मिलेगा। स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम ये गलतियां करते हैं, हम लोग बहुत बार देखते हैं, बच्चे ये चार्ट लेके आके दिखाते हैं, जब मार्क्स कटता है तो आके पूछते सर हम तो बैलेंस करे थे लेकिन मार्क्स नहीं मिला। जब हम रिवैल्यूएशन कराते हैं पेपर्स को तो वहां पे एक्चुअली में वो बैलेंस लिखते हैं, लेकिन इन नंबर्स को इस इक्वेशन में मेंशन करना भूल जाते हैं या फिर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सिर्फ मार्क्स इसको मिलता है, इन नंबर्स को जिस पोजीशन में उनको लिखना है उन पोजीशन में लिखने पे ही आपको क्या है, इसके मार्क्स मिलेंगे। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ठीक है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, अलग क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वाइट इजी वाला क्वेश्चन था, कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग ट्राई करेंगे। हम इवन वर्ड से इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते फॉर्मूलेस को, वो भी देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैलेंस करने का एक नया क्वेश्चन ले लिया हम लोग। अच्छा, ये जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या है बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में डिफरेंस पता ही नहीं है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं, एक्चुअली क्लास 5th से है। क्लास 5th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, बट आज के टाइम पे बच्चों का जो है 10th में जब आए उनको एक्चुअली में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता। दे डोंट इवन नो व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग कभी फिर एक फुर्सत में क्लास लेके समझाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली में है क्या। फिलहाल के लिए इसको हम लोग बोलते हैं CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है बोले तो कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन दैट इज सिंबल इज C, वेयरएज ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, एक ऑक्सीजन है। तो मोनोऑक्साइड का मतलब होता है 1 ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर CO2 लिखते हैं आप तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करना। डाई का मतलब 2 होता है। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 5th स्टैंडर्ड से डायरेक्टली जंप होकर 10th ही जा गए ड्यू टू द कोविड बैच, तो उनको 5th में शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला था। मैं ये तो मैं समझ सकता हूं, बट एक्चुअली में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज सो कॉमन, दे यूज सो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड वाला बात बहुत बार यूज करते, फिर भी आज के टाइम पे जो यंग जनरेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। सो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन। सो व्हाट वी आर गेटिंग, CH3OH वाला हमारे को एक फॉर्मूला मिला है। CH3OH क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वैसे भी मैं बताऊंगा इक्वेशन के एंड में है क्या, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि CH3OH है क्या, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सेम मेथड जो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट, राइट, रिएक्टेंट एंड दूसरा कौन सा कॉलम बनाएंगे, प्रोडक्ट का, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या चीजें हैं, फर्स्ट है कार्बन, दूसरा कौन सा ऑक्सीजन, तीसरा कौन सा है हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पे भी देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन रहते ही है भी, ठीक है भी, ठीक है। चलिए देखेंगे कार्बन कितने यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे S। इन दोनों को हम लोग साथ में क्या लिखेंगे 4 बोल के लिखेंगे, ठीक है। अब और एक इक्वेशन मैं आपको कराऊंगा, इसके बाद वहां पे आपको दिखाऊंगा
कि अगर एक इक्वेशंस में दो सिमिलर एलिमेंट्स में दो सिमिलर कंपाउंड्स के फॉर्म्स मिलते हैं तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, CH3 प्लस OH को हम लोग क्या लिख के 4 बोल के लिख दिया, बिकॉज ऐड कर दिया हम दोनों को, H3 प्लस H इज नथिंग बट 4, 3 प्लस 1 इज 4 हाइड्रोजन। अब बताओ कि कौन सा चीज बैलेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, यस वी कैन बैलेंस द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, 2 है, क्या मल्टीप्लाई करने में बैलेंस होता, 2 मल्टीप्लाई करने पे बैलेंस होता है, 2 2 जा 4 होता, कौन सा नंबर लिए, 2 लिए, किसको लगाए, हाइड्रोजन को लगाए, किस साइड का हाइड्रोजन को लगाए, रिएक्टेंट साइड के हाइड्रोजन को, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कहां पे है, यहाँ पे है, तो ये 2 कहां पे आता, हाइड्रोजन के पीछे, 2 2 जा 4, चेक करिए बैलेंस हो गया या नहीं है, राइट, आई थिंक इट इज बैलेंस, सो प्लीज टेक इट डाउन। ओके, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए तब तक इस इक्वेशन को, अगर समझ में आया होगा प्लीज ट्राई इट अगेन, हाउएवर वी आर गोइंग टू ट्राई दिस। फॉर्मूला क्या है, CH4 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O, ठीक है। बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, सॉल्व करने से पहले वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, वो पहले वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH3 इट वाज OH, राइट, CH3OH था, राइट। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, यानी यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे CH3 है, करेक्ट, तो यहाँ पे CH4 यहाँ पे CH3, अगर एक हाइड्रोजन कम करने पे यहाँ पे OH लग गया, मतलब ऑब्वियसली दोनों सेम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, याद रखिए दिस इज कॉल्ड एज मीथेन। फिलहाल के लिए आपको कार्बन एंड कंपाउंड्स पता शुरू नहीं हुआ, अगर वो भी गया तो आप लोग पढ़े होंगे, उसके अंदर CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। जब CH4 के अंदर का एक हाइड्रोजन को OH ग्रुप रिप्लेस करता है, OH इज जनरली अल्कोहल, करेक्ट, अल्कोहल ग्रुप होता है, तो जब मीथेन को अल्कोहल ग्रुप रिप्लेस करता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो ये बन जाता है मेथेनॉल, यानी अल्कोहल है। दिस फॉर्मूला इज ऑफ व्हाट, मेथेनॉल। मेथेनॉल मतलब अल्कोहल है, ठीक है, तो फर्स्ट फैमिली ऑफ अल्कोहल ग्रुप कौन सा आता है, मेथेनॉल आता है, ठीक है। सो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेथेनॉल। अब उसी क्वेश्चन के अंदर का दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पे CH4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है, मीथेन द फर्स्ट फैमिली मेंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो मीथेन है, तो मीथेन के ऊपर फॉर्मूला बनाया है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, बट बिफोर सॉल्विंग दिस एक चीज है, ठीक है, आप जितने क्वेश्चन हो सकता है उतने क्वेश्चन आप ट्राई करिए, एंड आपको CBSE जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइंस के, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स की तरफ से, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स तो पहले आ चुके थे, साथ ही में एडिशनल सैंपल क्वेश्चंस यानी एडिशनल पेपर भी आ चुका है। इस साल का एडिशनल 2023-2024 ईयर का एडिशनल क्वेश्चन पेपर भी आ चुका है, सैंपल पेपर, एंड उसके साथ मार्किंग स्कीम भी आ चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इवन मैं उसको अपने चैनल के शॉर्ट्स के ऊपर भी उसका PDF में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके भी उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इवन मार्किंग स्कीम भी डाल दूंगा, आप उधर जाके भी आप उसको देख सकते हैं। एडिशनल पेपर आ गए हैं, CBSE वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, दैट क्वेश्चन पेपर आई विल बी अपलोडिंग इन दिस नेक्स्ट वीडियो, आफ्टर दिस वीडियो आपको लिंक्स आ जाएंगे, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा जहां पे आप जाके उस क्वेश्चन पेपर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मीथेन, एंड फॉर मोर नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा लिंक के अंदर, लिंक के थ्रू आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कितने लोगों को ये वीडियो पहुंच रहा है, एंड आई कैन शेयर यू मोर एंड मोर कंटेंट, जो भी ऑफलाइन या कंटेंट हो सकते हैं मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, मीथेन है CH4 मतलब क्या हो गया जी, एज आई सेड मीथेन प्लस ऑक्सीजन। अच्छा ये कंबशन रिएक्शन है, एक चीज याद रखिए, मीथेन इज गैस, मीथेन क्या है जी, गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा है, ठीक है। यानी मीथेन को जब भी आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो आपको CO2 एंड वाटर वेपर्स मिलते हैं। मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस, ठीक, मीथेन को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्श गैस बोलते हैं, क्योंकि ये मार्शी एरियाज में मिलते हैं। अब मार्शी एरिया क्या है बोल के बोले तो सड़े गले गटर के आसपास इसका गैस का प्रोडक्शन होता है।
मार्शी, गंदगी की जगहों पे इसका स्मेल, जो गंदगी की जगहों पे इसका प्रोडक्शन होता है। डेड बॉडीज, डिकेइंग बॉडीज के अंदर से, गटर के अंदर से, ह्यूमन वेस्ट के अंदर से क्या है, जनरली मीथेन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो इसी मीथेन गैस को हम लोग क्या नाम दिए बोल के बोले तो मार्श गैस बोल के बोले, क्योंकि जनरली मार्शी एरियाज में मिलता है। अब मार्शी एरिया मतलब मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होगा, वो कंबर्शन रिएक्शन होगा जिसके अंदर आपको CO2 प्लस H2O मिलेंगे। तो अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वही क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट एंड दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट का कॉलम बना लेते हैं, राइट। अब यहां पे आएगा C, यहां पे आएगा H और यहां पे आएगा क्या, वो सिमिलरली यहां पे भी C H और O आएगा, बराबर। चलो चलो, C कितना है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ पे देखो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा था मैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आने के टाइम पे बात कर रहा, तो इसके अंदर में दिखाएंगे। C यहाँ पे कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 and 1 कितने हो गए 3, तो मैं 3 यहाँ पे लिखूंगा, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखना। जब आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर आपको एलिमेंट सेम है, तो उनको आप लोग ऐड करके नहीं लिखना। पहले ये कंडीशन में अलग था, एक ही कंपाउंड मिला था, जैसे कि हम बात कर रहे थे CH3OH, इसमें एक ही कंपाउंड था, हम ऐड कर, बीच में प्लस साइन नहीं था तो हम इसको ऐड करें। बट जब आता है बीच में प्लस साइन, दो अलग अलग सब्सटेंसेस मिलते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 3 बोल के नहीं लिखते। हाँ 3 है, प्लस का मतलब ऐड करना ही है ना, 2 + 1 ऐड ही करना है, लेकिन हम यहाँ फिलहाल नहीं करेंगे, तो इसका 2 अलग से लिख देते हैं ऐसा। ठीक है, इसका 2 क्या करते हैं अलग से लिखते हैं, एंड इसका 1 अलग से लिखते हैं। ठीक है, टोटल कितना हो गया 3 है। चलो अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर लिखूंगा ताकि O है, एक 2 है, दूसरा कितना है जी 1 है, टोटल कितना है ये 3 है, लेकिन हम टोटल फिलहाल नहीं लिख रहे। ठीक है, तो अब बताओ सबसे बड़ा इम्बैलेंस नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा इम्बैलेंस नंबर कौन सा है, हाइड्रोजन। क्या मैं इस हाइड्रोजन को 4 है, इसको 4 बनाएंगे, राइट। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 2 2 2 किसको लगा रहे हैं, हाइड्रोजन, कौन से साइड का, प्रोडक्ट साइड का, तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दिया 2 2 2 4 हो गया। लेकिन सिमिलर ये 2 किसको अप्लाई हो गया, किसको अप्लाई हो गया, ऑक्सीजन, यानी कौन से वाले देन, 2 ऑक्सीजन है, कौन सा वाला ऑक्सीजन, जो सिंगल ऑक्सीजन है ना उसको अप्लाई होता है। तो 2 किसको लिखूंगा मैं, 2 1 जा 2। चलो ये देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल कितना होगा जी ये 4। अब ये बताओ क्या इस ऑक्सीजन को मैं 4 कर सकता हूं, बिकॉज ये 4 हो गया तो इसको 4 कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई करने पे 2 2 जा 4। ये 2 किसको अप्लाई होता, ऑक्सीजन को, कौन से साइड का, रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 जा 4, ये भी 4 हो गया। जब चेक करो पूरा, C4 C1 दोनों तरफ C11 है, H4 दोनों तरफ H4 है, O2 दोनों तरफ। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी बैलेंस कर सकते हैं, अलग अलग लिखना है, साथ में नहीं लिखना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आए तो। ठीक है, प्लीज टेक इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम लोग कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट वाला ही क्वेश्चन लिए। देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे। FeSO4 को गर्म करने पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, सिमिलरली दिखने में बहुत ज्यादा चीजें दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। रिएक्टेंट कितना है यहाँ पे, प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, 2 कॉलम्स बना लिए। क्या क्या चीजें हैं, Fe है, SA और O है, बराबर। तो यहाँ पे भी वही रहेंगे, Fe S एंड O। Fe कितना है यहाँ पे 1, S कितना है 1, ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ पे Fe कितने 2, करेक्ट। सल्फर कितना है S 1 एंड 1, बराबर। ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 3, बराबर। 3 2 3। चलिए ठीक है। अब देखिए एक चीज, जब ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, जनरली हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे बड़ा इंबैलेंस नंबर को हम लोग बैलेंस करते हैं, करेक्ट, सबसे बड़ा इंबैलेंस नंबर को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 + 2 + 3 टोटल कितना आ रहा है 8 हो रहा, ठीक है। तो 8 बोले तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा इंबैलेंस हो गया ना, एज पर द थ्योरी ऑक्सीजन सबसे बड़ा इंबैलेंस हो गया, तो मैं इसको 8 भी बना सकता हूं, 4 2 जा कर दूंगा 8 बन जाता, बराबर। क्या मैं ऐसा कर रहे तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलता। रीजन क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, 8 एक का सिंगल वैल्यू नहीं है,
ये अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलके आपको सिंगल वैल्यू बना रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं ना, पहले देखो सबसे आसान क्या होता, ठीक है, ये भी मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में है, तो सिंगल कौन है यहाँ पे, सिंगल लौंडा कौन है, सिंगल लौंडा है Fe, आयरन। आयरन को देखो सख्त नाम ही है आयरन, सख्त लौंडा, इसलिए सिंगल है, ठीक है, इसलिए सिंगल है, आयरन मैन है उन्होंने, इसलिए सिंगल है। तो उसको पहले सिंगल को मिंगल कराएंगे, किस तरह से मिंगल कराएंगे, Fe को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 Fe2, तो 2 किसको डाले, आयरन, किस साइड का, रिएक्टेंट हैंड साइड का, तो 2 डाल दिया यहाँ पे, राइट। जैसे 2 यहाँ पे डाला तो किसको अप्लाई होता है 2, सल्फर, तो सल्फर क्या हो गया 2। सिमिलरली 4 2 जा, आप चेक करो बैलेंस हुआ, बिल्कुल बैलेंस हुआ, क्योंकि आयरन आयरन 2 हो गया, सल्फर 2 था 2 हो गया, पहले से 8 था 8 हो गया, तो सिर्फ एक नंबर डालने पे बैलेंस हो गया, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप अलग अलग नंबर से ट्राई करते रहोगे, उम्र निकल जाता, होता नहीं है, करेक्ट। इसलिए पहले सोचो किस तरह से आप करते हैं। तो दिस इज द वे एंड दिस इज द इजी। अच्छा दिखने में बहुत सारे, मैं बोला ना दिखता है कुछ और बट रहता है कुछ और, वो बोलते हैं ना हर चमकती चीज सोना नहीं होता, हर ओके। चलिए ए वाला इक्वेशन देखिए क्या है, PbNO3 टेकन ट्वाइस, दैट इज जब गर्म करते हैं तो हमें PbO प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है, राइट। है क्या क्वेश्चन, हमारे पास है लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलता है हमारे को। तो इस चीज को सॉल्व किस तरह से करते हैं, सॉल्व करने के तरीके क्या, जनरली बच्चों को ना कंफ्यूजन जब आते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ तो आते ही है, साथ में साथ जब आते हैं ये ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स आने पे भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है कि करना क्या है, ठीक है। तो अब जब ब्रैकेट आते हैं तो ब्रैकेट के बाहर के जो नंबर को हम लोग बोलते हैं ट्वाइस या फिर ट्राइस। अगर 2 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्वाइस, 3 लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइस बोल के बोलते हैं। यानी पढ़ते कैसा है, PbNO3 NO3 टेकन ट्वाइस, किसको ट्वाइस ले रहे, NO3 को 2 बार ले रहे, ठीक है। तो PbNO3 टेकन ट्वाइस का मतलब क्या होता है, Pb और उसके अंदर जो NO3 है नाइट्रेट जो है उसको हम लोग 2 बार ले रहे ट्वाइस। अगर 3 लिखा होता तो NO3 टेकन ट्राइस बोल के बोलते थे, 3 बार ले रहे, NO3 3 बार है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, ये NO3 2 बार है, मतलब ये 3 को भी अप्लाई होता एंड ये N को भी अप्लाई होता। ब्रैकेट का मतलब होता है कॉमन ब्रैकेट है, दिस 2 इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन, यानी ब्रैकेट के बाहर का नंबर ब्रैकेट के अंदर रहने वाले दोनों नंबरों को अप्लाई होता, ठीक है। उसके हिसाब से मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे 3 2 जा 6, n के सामने कुछ भी नहीं है तो n1 1 2 2 होता है, यानी n 2 है यहाँ पे और ऑक्सीजन कितने हैं 6 है। तो ये आपको याद रहना। चले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे यहाँ पे, रिएक्टेंट्स एंड यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, पीबी का मतलब प्लम्बम लेड का केमिकल नेम है ना, राइट। उसके बाद एन, उसके बाद ओ, पीबी यहाँ पे कितने हैं 1, एन कितने हैं 1 है ना को बोला अभी, अब एन कितने हैं 2, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर का नंबर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना 3 2 जा, चलिए अब यहाँ पे पीबी कितना है 1, एन कितने हैं 1, राइट। एन कितना है यहाँ पे 1 है, बराबर। नाइट्रोजन इज 1, राइट। वेयर ऑक्सीजन 3 अलग अलग है, ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लिए 1 2 एंड 1 2 एंड, चलिए अब देखेंगे, अब देखिए क्या बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता पक्का, शैल वी ट्राई विद द ऑक्सीजन और शैल वी ट्राई विद द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे, आता चेक करेंगे, चलिए ठीक है। सो 2 ले लिए यहाँ पे, ठीक है। 2 लेने पे क्या होगा 2, अब 2 कहां पे डाल दिए यहाँ पे, तो 2 किसको अप्लाई होता, 2 वाले ऑक्सीजन को भी अप्लाई होता, राइट। 2 2 जा 4, अब बताओ बैलेंस हो रहा, बैलेंस हो रहा, ये हो रहा ना 4 + 2 + 6 + 7 हो गया। अब तुम इसको क्या मल्टीप्लाई करके 7 लाते, कैन यू मेक दिस 6 या 7, बना सकते 7 इसको, नहीं बना सकते। तो क्या बैलेंस करेंगे, सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, पीबी तो ऑलरेडी बैलेंस है, पीबी तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो बैलेंस क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। चलो वो भी ट्राई करते हैं, चलो चलो वो भी ट्राई करके, वो भी ट्राई करते।
ठीक है। कौन से ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, कौन से ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 1 वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। चलिए 1 वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। थोड़ा मैं इसको एरो मार्क को पीछे ले लेता हूं, ठीक है, हीट बोल के, राइट, बराबर। तो 1 वाला ऑक्सीजन यानी यहाँ पे तो कुछ नहीं डाल सकते, राइट, यहाँ पे डाल दिए 2, यहाँ पे डाल दिए 2, तो ये 2 कहां पे अप्लाई होता, यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे 2 अप्लाई हो गया, चेक करो 2 अप्लाई हो गया, 2 अप्लाई हो गया, तो कितना हो गया जी 2 एज इट इज, तो 2 डाल दिए। सिमिलरली पीबी को भी 2 अप्लाई होता, 2 हो गया, राइट। अब शायद देखने में ये बैलेंस्ड है, बैलेंस होगा 2 + 2 + 2 6 ऑलरेडी था, 6 ऑक्सीजन बैलेंस होगा, बट कौन सी चीज बैलेंस हो गया, पीबी, तो यहाँ पे पीबी को बैलेंस करेंगे 2 डाल के, करेक्ट, पीबी को यहाँ पे 2 डाल दिए, बराबर, तो 2 यहाँ पे अप्लाई होगा, करेक्ट, 2 यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या क्या चीजें चेंज हो गई, क्या क्या चीजें चेंज हो गई, देखिए देखिए क्या क्या चीजें चेंज होते हैं। यहाँ पे 2 था पहले, इसको भी 2 अप्लाई होता ना, तो क्या हो गया 2 2 जा, ठीक है। सिमिलरली कितना था पहले से ऑक्सीजन, पहले से कितना था 6 था, 6 को भी 2 अप्लाई होगा, कितना होगा 12, बराबर। अब क्या ये 12 है, क्या ये 12 है, नहीं है। चलो अब चेक करेंगे, चलो ये तो छोड़ दो, पहले नाइट्रोजन का शुरू करेंगे। नाइट्रोजन के सामने अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूंगा तो नाइट्रोजन 4 होगा, 2 2 4 × 4, राइट। ये 4 किसको डालते हैं, नाइट्रोजन को, 4 नाइट्रोजन को डालने पे 2 को भी अप्लाई हो रहा। अब चेक करो बैलेंस हो रहा, सो दिस इज टोटली 12, ये पूरा 12 बन गया, ये भी 12 है, 4 है, बैलेंस होगा, चेक करो, इज इट बैलेंस नाउ। चलो ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूलेज दिया गया था, हम उन चीजों को फॉर्मूले को डायरेक्टली हम लोग बैलेंस कर रहे थे। बट एग्जाम में ज्यादातर क्या है बोल के बोले तो बैलेंस तो देते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट समटाइम्स दे विल गिव यू अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को उन्होंने बोलते हैं पहले स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करो, उसके बाद उस इक्वेशन को बैलेंस करो बोल के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आज फिर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेट अस सी किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। यानी पहले स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को समझ के हम क्या करेंगे बोल के बोले तो उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट, किसमें लिखेंगे, फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या है देखिए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, राइट। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, राइट। सो देखिए किस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा, H2 प्लस N2 गिव्स अस व्हाट, NH, ये फॉर्मूला है, क्या है, H2 प्लस N2 गिव्स अस NH3। अब कभी कभी बच्चों का सवाल क्या है मेरे पास, बहुत बार बच्चे पूछते हैं ये 2 क्यों लिखते हैं सर, 2 का मतलब क्या होता है कि उसकी वैलेंसी है, नहीं उसकी वैलेंसी नहीं, हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 है, तो हम 2 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे बोल के बोले तो बिकॉज हाइड्रोजन, दिस 2 इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन इज अ डायएटम, डायएटम, नाइट्रोजन इज आल्सो डायएटम, डायएटम मतलब 2 हाइड्रोजन साथ में रहते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर हम पढ़ते हैं, एटॉमिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 9th के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन 2 अगर मिलेंगे तो उसको लोग H2 बोल के लिखते हैं। नेचर के अंदर हाइड्रोजन सिंगल स्टेबल नहीं रह सकता, तो इसलिए उन्होंने क्या करता, दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर रहता है, इसलिए हम उसके नीचे क्या लिखते हैं बोल के बोले तो 2 बोल के लिखते हैं। यानी कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये दोनों के दोनों पॉलीएटॉमिक में डायएटॉमिक्स है, डायएटॉमिक्स है, ठीक है। हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो हमें मिल क्या रहा है, NH3, एमोनिया मिल रहा। अब एमोनिया एंड इसको बैलेंस किस तरह से करेंगे, देखिए देखिए देखिए, हालांकि अभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग हो गए फिर भी कई को रिस्क लेंगे, चलो डायरेक्ट ले हम लोग, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन इज गिवन, हाइड्रोजन इज गिवन, राइट, नाइट्रोजन इज आल्सो गिवन, 2 ही एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट, सिंपल सिंपल। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 है, नाइट्रोजन कितने हैं, वो भी 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1। किसको बैलेंस करेंगे पहले, किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। किस तरह से बैलेंस करते हैं, किस तरह से बैलेंस करते हैं, चलो मैं बोला ना सबसे बड़ा इंबैलेंस नंबर पकड़ो, 3 है 2 है, 2 को 3 कन्वर्ट नहीं कर सकते, 3 को 2 कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं,
प्राइम नंबर्स को आप नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब एक चीज करो, जब दो नंबर्स प्राइम आते हैं, ठीक है, दो नंबर प्राइम आते हैं तो उनके एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। करेक्ट। 2 और 3 का एलसीएम क्या आता? 6 आता। तो क्या मैं इन दोनों को 6 में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। दोनों को जरूरी नहीं है कि दोनों 3 में कन्वर्ट हो, फिर दोनों 2 में कन्वर्ट हो। दोनों के एलसीएम निकाल के आप उनको एलसीएम के हिसाब से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? 3 को 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 2 जा 2 3 जा 6, दोनों को 6 बना सकते हैं ना आप। कब कर सकते हैं? जब प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, आने पे जो दो नंबर सेम एक ही टेबल में राय नहीं करते तो उनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल के आप उसको दोनों को बैलेंस करना है एक साथ। ठीक है, 6 हो गया तो कौन सा नंबर एच को डालना है? कौन सा नंबर एच को डालना है? 3 डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3, यहाँ पे एच को क्या डालना है? यहाँ पे एच को क्या डालना है? 2 डालना है। करेक्ट। तो 2 डालने पे एन को 2 अप्लाई हो गया, बैलेंस हो गया। चेक करो। राइट, सो दिस इज द वे ऑफ बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरह से। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें क्या है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे ना क्या लिखना है? क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या आता है जी? H2S। ठीक है, हाइड्रोजन एंड सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर। एयर मतलब जनरली बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा ना। ऑक्सीजन क्या हो गया? O2। ऑक्सीजन इज डायटोमिक, राइट? तो ऑक्सीजन के सामने क्या लिखते हैं? O2। बर्न होने के बाद मिल रहा क्या बोल रहे हो ना? H2O, वाटर मिल रहा। करेक्ट। साथ में क्या मिल रहा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर यानी S, डाइऑक्साइड यानी O2। करेक्ट। तो ये फॉर्मूला है। बैलेंस करेंगे, चलिए ट्राई करेंगे बैलेंस करना। चलो, क्या है ये? रिएक्टेंट। एंड दूसरा क्या आता है? प्रोडक्ट। ठीक है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, सल्फर है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। सिमिलरली हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, करेक्ट। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, राइट। इस तरफ से हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 1 and 2। करेक्ट। तो बैलेंस किसको करोगे? बैलेंस किसको करोगे? तो ऑक्सीजन को करेंगे ऑब्वियसली। देखो ये 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, इसको 3 नहीं बना सकते, बट 4 बना सकते हो। उसको किस तरह से? इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाता? 2। ये भी 2, 4 हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। इसको 4 बना सकते, इसको 4 बना सकते। 2 2 जा 4। चलो, ये 2 किसको अप्लाई करेंगे? ऑक्सीजन को। करेक्ट। अब यहां पे 2 किसको आता? 1 वाला ऑक्सीजन, 1 वाला ऑक्सीजन यहां पे, तो मैं 2 यहां पे लगा दिया। 2 यहां पे लगाते किसको इंबैलेंस कर देते हैं ना? हाइड्रोजन को। 2 यहां पे आता, 2 2 जा 4। अब इसको 4 बना सकते, इसको 4 बना सकते, बना सकते 4। किस तरह से 4 बनाएंगे? इंटू 2 2 जा 4, राइट। सो ये 2 इधर अप्लाई हो गया, 2 इधर अप्लाई होगा, 2 2 जा 4। सल्फर भी 2 हो गया। चेक करो, चेक करो। अब सल्फर इंबैलेंस हो गया। सल्फर क्या हो गया? इंबैलेंस हो गया। चलो, सल्फर को बैलेंस करेंगे पहले। सल्फर को 2 डालेंगे, 2 2 जा, यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया। बट ये 2 किसको अप्लाई हो रहा? किसको अप्लाई हो रहा? ये वाले ऑक्सीजन को, नीचे वाले ऑक्सीजन को अप्लाई हो रहा। किसको अप्लाई हो रहा? नीचे वाले ऑक्सीजन को अप्लाई हो रहा। क्या हो रहा है? ये 2 क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 + 2, ये दोनों मिला के क्या बन रहा? अब देखो, यहां पे देखो, ऑक्सीजन इंबैलेंस हो गया तो पहले से बैलेंस करे थे ना, पहले से बैलेंस। अब तो इंबैलेंस हो गया तो पूरा इक्वेशन गलत है क्या हमारा? पूरा इतने देर से करे नहीं है। तो हम यही तो बता रहे कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। कौन सा मेथड यूज कर रहे? हिट एंड ट्रायल। हम हिट करके देखे, लग रहा क्या? तुक्का नहीं लगा, तुक्का नहीं लगा तो चेंज। हिट करे, लग गया, अच्छा नहीं है तो ट्रायल बॉल था, तो ट्रायल करे। अब इसको 6 बना सकते ना हम लोग? इस ऑक्सीजन को 6 नहीं बना सकते, सारे तो बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन इच बैलेंस है। क्या इसको 6 बना सकते? क्या करके? चेंज करो नंबर, क्या लगाएंगे? 2 3 जा, ये 3 किसको अप्लाई होता? ऑक्सीजन। कौन सा साइड का? ये वाला। खत्म। अब चेक करो, अब ट्रायल वाला बॉल करेक्ट हिट हो गया, बराबर। सो दिस इज द वे ऑफ बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। ओके, अभी देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हमें पता है पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, सॉफ्ट मेटल है, पानी में डालने पे आग लग जाता है, ब्लास्ट भी होता है, तो उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस मिलता है एंड हमारे पास क्या रहेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये एक्टिविटी हम करके भी देखें, इवन चैनल पे भी ये एक्टिविटी है,
तो आप उधर भी जाके इसको देख सकते हैं कि किस तरह से पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए देखेंगे अब इसको किस तरह से करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब करिए, और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। एंड आगे जाते जाते वी आर गोइंग फॉर सम इंपॉर्टेंट नोट्स ऑल्सो, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्विंग करेंगे। तो उसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बाद में मेरा चैनल सर्च करने की नौबत ना आए। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पोटेशियम मेटल का फॉर्मूला, पोटेशियम का फॉर्मूला के क्या के किसको के प्लस क्या किसके साथ रिएक्ट हो रहा, पानी, वाटर के साथ रिएक्ट होने पे क्या मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला वही है, करेक्ट, प्लस कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस का हम लोग एरो मार्क अप साइड बोल के दिखाते ना, प्रेसिपिटेट रहा तो एरो मार्क डाउन साइड कर देते। ठीक है, सॉलिड मिल रहा हो रहता है एरो मार्क नीचे रहता है, गैस रहता है एरो मार्क ऊपर की तरफ रहता है। तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट। तो फिर से एक बार के यानी पोटेशियम, पानी के साथ रिएक्ट करने पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, राइट। तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिबरेशन के लिए हाइड्रोजन का अपसाइड एरो मार्क दिखा रहे। अगर सॉलिड रहता तो क्या करते थे, एरो मार्क डाउन, जनरली वो एरो मार्क प्रेसिपिटेशंस में ज्यादातर यूज होता है, डाउनवर्ड से एरो मार्क। ठीक है, चलो बैलेंस करेंगे। क्या करना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम इज 1, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 1, राइट। सिमिलरली यहाँ पे पोटेशियम इज 1, हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन चलो हाइड्रोजन 1 का 2, राइट। ऑक्सीजन इज अगेन 1, करेक्ट, ऑक्सीजन इज अगेन 1। तो कौन सा बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन। 3 तो नहीं बना सकते, 4 बना सकते हैं, तो 1 into 2, इसको 2 यहाँ पे डालो, कितना हो गया 4, तो इसको 4 बनाएंगे, 2 2 जा 4 हो गया। हाइड्रोजन को क्या अप्लाई होता है, यहाँ पे 2 लग गया, करेक्ट। तो ये 1 हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 लग गया, बराबर, चेक करो। ठीक है, 2 ऑक्सीजन को भी अप्लाई होता है, 2 ऑक्सीजन को भी अप्लाई होता है ना, 2 ऑक्सीजन को अप्लाई होता तो यहाँ पे 2 आ गया, ऑक्सीजन 2। सिमिलरली ये 2 ऑक्सीजन का अप्लाई होता, ये भी 2 हो गया। अब ये 2 हाइड्रोजन का अप्लाई हो रहा, ये 2 होता हाइड्रोजन की वजह से डाले हम लोग, चलो हाइड्रोजन की वजह से डाल लेते, बराबर होगा। ठीक है, अब सिमिलरली ये 2 का के को अप्लाई हो रहा है, चेक करो, के इम्बैलेंस था। अब ये इसको 2 यहाँ पे डाल देंगे, 2 बैलेंस हो गया, चेक करो, सारे चेक करो, बैलेंस हो गया। इज इट बैलेंस नाउ, राइट, इट्स बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स रेस टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये वाला क्वेश्चन, अब तक हम लोग स्टेटमेंट लिखे थे, स्टेटमेंट से कन्वर्ट कर रहे थे, फॉर्मूला ही दिए, बट ये वर्ड फॉर्मूला है, वर्ड फॉर्मूला बोल के बोले तो इसको वर्ड्स में लिखा गया है, हम इसको सिंबॉलिक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते, सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, अब ये सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे कैसे, किस तरह से इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए, अगले क्लास के लिए। दिस इज द पार्ट 1 जिसको हम लोग आज यहीं पे खत्म कर रहे हैं। इस इक्वेशन के साथ साथ हम लोग पार्ट 2 बनाने वाले हैं, एंड साथ ही साथ हम लोग पार्ट 2 के क्लास में ना कुछ ऐसे चीजें भी स्टडी करेंगे। विद फॉर्मूला तो लिखते हैं, उसके बाद बैलेंस कैसा करते हैं बोल के ये तो सीखेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन क्या रहता है बोल के बोले तो, सर हमको ना ये फॉर्मूला पता है, बैलेंस भी करने सीख लिए, लेकिन फॉर्मूला कैसे लिखते नहीं पता। ठीक है, हमें कैल्शियम का फॉर्मूला पता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता है, कार्बन का भी पता है, लेकिन इसको फॉर्मूला में लिखो बोले तो कैसे लिखते। अब कब 3 लेना है, कब 2 लेना है, वो हमें समझ में नहीं आता, और ब्रैकेट कब लेना है, कब नहीं लेना है, वो समझ में नहीं आता। इस चीज को भी हम डिटेल में कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा भाई, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, साथ ही साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी करिए बट कर लीजिए। तो आपको क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी समझाएंगे। इसके लिए आपको आज का एक टास्क है
ठीक है। क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्लास 9th में एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वो बेसिक है यहां पे केमिकल फॉर्मूलाज बनाने का, क्योंकि क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो चैप्टर है उसके अंदर एक चार्ट है जिसके अंदर लिखा गया है सम एलिमेंट्स एंड आयन्स, सिंबल ऑफ द आयन्स बोल के चार्ट है, ठीक है। वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन फॉर्मूलेस को बनाने के लिए। एंड और एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल के, जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स के नाम, एटॉमिक नंबर, वैलेंसीज दिया गया है, ठीक है। इवन उनके शेल वाइज कौन से शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स बोल के चार्ट दिया गया है, एर्गॉन तक, हाइड्रोजन से लेके एर्गॉन तक के 18 कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है, बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो प्ले करने से पहले प्लीज उस चार्ट को याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि उसी चार्ट के ऊपर आपकी इक्वेशंस बहुत सारे, ढेर सारे इक्वेशंस बनते हैं। तो पहले वो चार्ट इंपॉर्टेंट है हमको, ठीक है। वो चार्ट भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप स्टे ट्यून्ड रहेंगे इस वीडियो के अंदर ताकि आपको वो वाला समझ में आए। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन है, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में चाहे प्रॉब्लम्स नहीं होना, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज स्टे ट्यून्ड, ये वाला क्वेश्चन कल करेंगे एंड आपका होमवर्क भी है, ट्राई करिए एंड प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके। एंड नहीं पता है ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।